हे गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर। आज की जो टॉपिक है, यह टॉपिक है द रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम का फल। इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि कठिन परिश्रम करने से हमें क्या बदलाव मिलती है, क्या हमें सक्सेस मिलती है। इस कहानी में बहुत से नए नए वर्ड मीनिंग, टेंसेस का इस्तेमाल जो किया गया है उसको अच्छी तरह से समझिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश में परफॉर्मेंस करने में सुविधा होगी। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे द रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क। रिवार्ड मतलब होता है उपहार, फल। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, यानी कठिन परिश्रम का फल हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक में क्या दिया हुआ है। एक तो कैरेक्टर है रामू, ठीक है, उसी पर आधारित ये कहानी है। चलिए इसको देखते हैं। रामू वाज अ पुअर फार्मर, यानी रामू एक किसान, गरीब किसान था। हु ऑनर्ड, वह जो मालिक था किसका, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी एक छोटे से भूमि का वह मालिक था। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख दिया करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। पुअर मतलब होता है गरीब, फार्मर मतलब होता है किसान। ठीक है, गरीब किसान। रामू गरीब किसान था जो ऑनर्ड, ऑनर मतलब होता है मालिक, ठीक है, जिसके पास था उसको हम लोग मालिक ही बोलेंगे ना, इसलिए यहाँ पे ऑनर्स लिखा गया है। ठीक है, जो मालिक था अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी भूमि के एक टुकड़े का, भूमि के एक टुकड़ा। लैंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। लैंड मतलब होता है भूमि और पीस मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, भूमि के टुकड़े, भूमि के एक टुकड़े का मालिक था। ठीक है, छोटे से भूमि, ठीक है, भूमि के छोटे से एक टुकड़े का मालिक था। डिस्प्यूट हार्ड वर्क, डिस्प्यूट वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद। डिस्प्यूट मतलब होता है बावजूद, बावजूद। वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम करने के बावजूद हिज क्रॉप नेवर ग्रो वेल, उसकी फसल कभी नहीं, ग्रो वेल मतलब कि अच्छी तरह से हुई, उसका फसल, ठीक है, कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर की जगह पे कभी कभी नो लॉन्गर का भी यूज किया जाता है वर्ड का। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रो मतलब होता है उगना, या फिर फसल जो तैयार होता है उसको बोलते हैं ग्रो। ठीक है, वेल मतलब अच्छा, ठीक है, लेकिन उसका फसल कभी भी अच्छा नहीं हुआ। द विलेजर ऑफन मॉक्ड हिम, गांव के लोग ऑफन अक्सर मॉक्ड हिम उसका मजाक उड़ाते थे। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, या फिर मॉक्ड, यानी मॉक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, मॉक्ड, और इसका भीतरी भी यही होता है। ठीक है, मॉक्ड मतलब मजाक उड़ाते थे। गांव वाले अक्सर अक्सर मजाक उड़ाते थे, ही मतलब उसका। ठीक है, गांव वाले क्या करते थे, उसका अक्सर मजाक उड़ाते थे। ये कह के कि मतलब फसल अच्छा नहीं हो रहा है, फालतू में उसमें मेहनत कर रहा, ये सब कह के। ठीक है, सेइंग कहकर, ठीक, क्या कहकर, योर फैथ इज बैड, तुम्हारा नसीब खराब है। फैथ मतलब क्या होता है, भाग्य या फिर नसीब, यहाँ पे हम भाग्य लिख देते। ठीक है, भाग्य ज़्यादा अच्छा है। योर मतलब हो गया तुम्हारा, तुम्हारा भाग्य, इज मतलब कहता है, बैड मतलब क्या, खराब। तुम्हारा भाग्य खराब है या फिर तुम्हारा नसीब खराब है। हार्ड वर्क एलोन वॉन्ट चेंज एनीथिंग, कठिन परिश्रम से केवल, एलोन मतलब क्या होता है, अकेले या फिर केवल। ठीक है, वॉन्ट चेंज मतलब नहीं बदलेगा, एनीथिंग कुछ भी, कठिन परिश्रम से कुछ भी नहीं बदलेगा, यही कहता था। ठीक है, कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम से क्या होगा, वॉन्ट चेंज नहीं बदलता। ठीक है, कठिन परिश्रम से केवल कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, एनीथिंग मतलब होता है कुछ। ठीक, बट रामू नेवर लॉस्ट हाउप, लेकिन
रामू नेवर मतलब होता है कभी भी, कभी नहीं, ठीक है। लॉस्ट मतलब होता है खोया। होप मतलब होता है उम्मीद। रामू कभी भी उम्मीद नहीं खोया इस बात को लेके। वन डे ही मीट एन ओल्ड शेख हु एडवाइस हिम। एक दिन वह मिला एक बूढ़े संत से जो उसे सलाह दिया, ठीक है। एक दिन वह मिला, किसे मिला? एन ओल्ड शेख यानी एक बूढ़ा संत, बूढ़ा संत, ठीक है। एक बूढ़ा संत से मिला जो सलाह दिया, ठीक है, या फिर उसने जो बताया, ठीक है। यहाँ पे सलाह की बात कर लेते हैं। सलाह दिया उसे। एडप्ट मतलब अपनाओ, अपनाओ बेटर फार्मिंग टेक्निक यानी बेहतर खेती की तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक है, ठीक है। अच्छी खेती की तकनीक, खेती की अच्छी तकनीक अपनाओ एंड और वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो विदाउट लेजीनेस यानी बिना आलस का, कठिन परिश्रम, ठीक है, बिना आलस, बिना आलस का कठिन परिश्रम करो। सक्सेस विल बी श्योरली कम, सफलता जरूर मिलेगी। श्योरली कम मतलब होता है जरूर मिलना, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं मिलेगी, यहाँ पे कम लिखा हुआ मतलब आना होना चाहिए, ठीक है। अब जो चाहे वो बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? सफलता जरूर मिलेगी या फिर सफलता जरूर आएगी, ठीक है। अब आएगी शब्द का तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मिलेगी शब्द का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मिलेगी बोले, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि विल का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गागे का सेंस होगा, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे। इंस्पायर बाय देज वर्ड, इंस्पायर मतलब प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड बाय देज वर्ड इन शब्दों से, ठीक है। इन शब्दों से प्रेरित होकर रामू चेंज हिज अप्रोच, रामू ने क्या किया? बदला अपना तरीका। अप्रोच का मतलब होता है तरीका, ठीक है। रामू ने क्या किया? अपना तरीका बदला। ही यूज हाई क्वालिटी सीड, उसने, ठीक है, प्रयोग किया, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। हाई क्वालिटी सीड का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता यानी जो सबसे बेहतर जो सीड्स है यानी दाने जो है, बिहन जो है, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसने प्रयोग किया उच्च यानी उच्च क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाले बीज, ठीक है। उसने सबसे अच्छे मतलब गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग किया और अप्लाई किया गुड फर्टिलाइजर यानी अप्लाई करना मतलब क्या था? उपयोग किया या फिर लगाया, उपयोग किया अच्छा फर्टिलाइजर यानी अच्छा उर्वरक, ठीक है। अच्छा उर्वरक क्या किया? अप्लाई किया। वाटर और सिंचाई किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा WATER वाटर मतलब होता है क्या? पानी। यहाँ पे क्या इसका V2 बना दिया मतलब सिंचाई किया हो जाएगा, ठीक है, नो कि पानिया हो जाएगा, याद रखिएगा सभी वर्ड का, ठीक है। हिज क्रॉप ऑन टाइम, उसका फसल ऑन टाइम यानी समय पर, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पे अपना हो जाएगा, ठीक है। अपने फसल में समय समय पर वो क्या अच्छी पानी भी क्या क्या सिंचाई करता रहा, ठीक है। एंड वर्क टायरलेसली इन द फील्ड एवरी डे, काम किया। टायरलेसली मतलब होता है बिना थके, बिना थके, इन मतलब कहते हैं मैं, ठीक है, बिना थके काम किया अपने खेतों में एवरी डे यानी हर दिन, अपने खेतों
हर दिन, बिना थके हर दिन वो अपने खेतों में काम किया। नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा, आफ्टर अ फ्यू मंथ यानी कुछ महीनों के बाद। आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद। कुछ महीनों यानी फ्यू मंथ मतलब होता है कुछ महीनों, कुछ महीनों, कुछ महीनों के बाद हिज फीट फर्टिलाइज विथ अ राइस हार्वेस्ट, ठीक है। उसका खेत फ्लोरिस्ट, सॉरी फर्टिलाइज बोल दिया था, ठीक है। फ्लोरिस्ट मतलब क्या था, लहलहा गया, लहलहा गया, ठीक है। विथ रिच, विथ मतलब क्या था, साथ, रिच हार्वेस्ट यानी अच्छी, रिच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अच्छी होगा, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, ठीक है। अच्छी फसल के साथ उसका खेत लहलहा गया। द विलेजर्स वेयर एस्टोनिश्ड यानी गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, वेयर का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे थे हो जाएगा, ठीक है। गांव के लोग आश्चर्यचकित, ठीक है। गांव के लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे। द सेम पीपुल यानी वही लोग, सेम मतलब क्या था, वही जो पहले था वही लोग, ठीक है। लोग, ठीक है, वही लोग जो एक बार मजाक उड़ाते थे उसका। मोक मतलब क्या था, मजाक उड़ाना होता है। ही मतलब क्या था, उसका, एक बार, ठीक है, मजाक उड़ाना, ठीक है। मजाक उड़ाना ही मतलब था उसका, ठीक है। जो एक बार उसको मजाक उड़ाते थे, ठीक है। नाउ अब प्रेस्ट प्रशंसा कर रहे हैं, हिज डेडिकेशन उसके जो प्रशंसा, ठीक है, उसका डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब होता है लगन, ठीक है। अब उसकी लगन का वो लोग प्रशंसा करने लगा। इवन द विलेजर चीफ अप्रिशिएट, इवन मतलब कि तभी गांव का जो मुखिया है, विलेजर चीफ मतलब होता है गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है। अप्रोसिएट मतलब होता है प्रशंसा किया, प्रशंसा किया। हिज एफर्ट एंड सेड उसके प्रयासों का, उसके प्रयासों, और कहा, और कहा क्या कहता है, ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क सच्ची सफलता आती है, आती है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एस लगा है, ठीक है। सब सच्ची सफलता आती है फ्रॉम मतलब क्या, से कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, ठीक है। सच्ची सफलता कठिन परिश्रम से आती है। नाउ इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट पैरा देखिए यहाँ पे, रामू वाज ओवर जो है, रामू था, ठीक है। ओवर जो है मतलब होता है बहुत खुश, बहुत खुश, रामू बहुत खुश था। ही हैड प्रोवेन दैट उसने साबित किया, प्रूवन मतलब होता है साबित करना, ठीक है। यहाँ पे हैड के बाद प्रूवन लिखा है, यानी हैड के बाद ये क्या P3 का यूज हुआ, ठीक है। प्रूव, PROVE, प्रूव का ये सेकेंड थर्ड फॉर्म है, प्रूवन यानी उसने साबित किया कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम ऑलवेज ब्रिंग यानी हमेशा लाती है स्वीट रिवार्ड यानी अच्छा उपहार। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या हो जाएगा, सक्सेस सफलता इज अचीव यानी सफलता मिलती है या फिर प्राप्त होती है थ्रू आउट हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम से, या फिर कठिन परिश्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। अचीव मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है। कठिन परिश्रम, पैसेंस एंड डेडिकेशन, पैसेंस मतलब होता है धैर्य, डेडिकेशन मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सहनशीलता, तक इसको बोल सकते हैं लगन, ठीक है। लगन शब्द के इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नॉट जस्ट, नॉट केवल बाय रेलिंग ऑन लक, रेलिंग मतलब होता है भरोसे होता है, ठीक है। लक के भरोसे सफलता मिलती है।
चलिए इस वीडियो में ये तक। उम्मीद करती है वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद।